अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली बाजार में। मैं यहां पर इसलिए मौजूद हूं कि 17 सितंबर के सदारती आर्डीनेंस पर मेरे शहर का ताजर परेशान है। वो समझता है कि हुकूमत उनके साथ जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त कारोबार बिल्कुल नहीं है, पीछे बड़े बड़े प्लाजे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहां पर कारोबार बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत टैक्स लेने के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल्स लगा रही है और दीगर इकदाम कर रही है, वो जुल्म है, ज्यादती है, करप्शन का जरिया बनेंगे। मेरे शहर का ताजर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कल सुबह वो FBR का घेराव करने जा रहे हैं 17 सितंबर के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ, पॉइंट ऑफ सेल्स के खिलाफ, 35% एडवांस टैक्स के खिलाफ और इस तरह बहुत सारे दीगर इकदाम के खिलाफ। आइए चलते हैं, ताजरों से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाते हैं और ये सवाल उनके सामने रखते हैं कि हुकूमत तो ये कहती है कि आप टैक्स नहीं देते। आइए चलते हैं, बात करते हैं। भारतीय ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस वक्त जो तंजीम डटी हुई है वो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है और उसके मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके मरकजी रहनुमाओं में सुहेल भट्ट साहब और बाकी दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं नईम मीर साहब ताजरों की मज़ाहमत की, ताजरों के नाखुश होने की, तो FBR की वजाहतों के बाद, ये कहने के बाद कि जितने यहाँ पर हमारे साथ छोटे ताजर मौजूद हैं ये सदारती ऑर्डिनेंस से मुतासिर नहीं होंगे बल्कि इससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा, आपके एहतजाज का क्या जवाब है? देखें जी, जो कानून होता है ना वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। अगर कानून के अंदर ग्रे एरियाज हों तो हमेशा इदारे जो होते हैं और जो करप्ट अनासर होते हैं इदारों के अंदर, वो उसका फायदा उठाते हैं और ताजरों को ब्लैकमेल करते हैं और रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म होता है। और ताजर जो है, जो आगे बदहाल है, वो इन ऐसे कामों में उलझ जाता है जिन कामों का उसके कारोबार को बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर जब रिश्वत और करप्शन बढ़ती है तो उसका लामहला नतीजा ये निकलता है कि महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ताजर ने अपनी जेब से तो कुछ अदा नहीं करना, उसने वही कॉस्ट जो है वो बढ़ा देनी है और आखिरकार मुतासर जो है वो आम सारिफ होता है। इसके बावजूद तंजीम ताजरान पाकिस्तान जो है, शफीक चौधरी साहब जो है वो मुतमईन हो चुके हैं, वो हुकूमती वजारतों से मुतमईन है, वो समझते हैं कि FBR जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, आप मुतमईन नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। मसला ये है कि हमने एहतजाज का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने खुद ब खुद अपना एहतजाज रख दिया। फिर खुद ब खुद ही उन्होंने कहा कि जी हम घेराव करेंगे। फिर खुद ब खुद ही उन्होंने कहा कि जी हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और फिर खुद ब खुद ही उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत आई, ना हुकूमत ने कोई ऐसी प्रेस रिलीज जारी की, ना हुकूमत ने कोई ऐसी यकीन दहानी कराई। सिर्फ जुबानी बातों पर और खोखले दावों पर जो है ना जी, उन्होंने अपने एहतजाज को जो है वो अपना वापस ले लिया, जो हमारी समझ से बाहर है। बट ये उनका एहतजाज था, उन्होंने वापस दिया, उनका अपना फैसला है। लेकिन हमारा आप डटे हुए हैं कि आप कल 29 तारीख को बिल्कुल वहाँ पे जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं? बिल्कुल, हम 29 सितंबर को जा रहे हैं, बल्कि हम नहीं जा रहे, पूरे मुल्क से काफिले आ रहे हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर ताजरों का एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम होने जा रहा है। क्यों नहीं सर, ये ताजर खड़े हुए हैं और जो ताजर आपकी बात सुन रहे हैं, क्यों आपके साथ जाएंगे? ताजर इसलिए साथ जाए कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्क तंजीम है और ये ताजरों का समुंदर है और बाकी जो तंजीमें हैं वो तो नाले खाले हैं। तो बात सुने, जो समुंदर होता है नाले खाले उसी में जाके गिरते हैं। तो सारे हमारे साथ ही चलेंगे क्योंकि हम ही ताजरों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, समुंदर होने का मतलब ये है कि आप टैक्स का निजाम तबाह कर दें, आप FBR पे चढ़ाई कर दें। अगर आपकी तंजीम बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि आप जिसको चाहें शेर है, जिसको चाहे चीरे फाड़े खाएं, जो मर्जी करें, कोई असूल कोई ज़ाब्ता। टैक्स नहीं सब पहले कोई नहीं देता, तो उसके बाद आपकी ये तहरीक जो है, इस किस्म की तहरीक FBR को मजीद डिफेंसिव करेगी, मजीद इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन के हवाले से मसाइल पैदा करेगी। क्या चाहते हैं? देखिए, टैक्स तो सारे देते हैं, यही वजह है कि हम आज तक जो है ना वो टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सके कि हमने यही एक बयानिया जो है वो रियासत के अंदर हर बच्चे को पढ़ा दिया है कि ताजर टैक्स नहीं देता। जबकि अगर इस सिस्टम का मुतालिया किया जाए और बगौर इसका जायजा लिया जाए, जो कानून के मुताबिक जितने टैक्सेस जो हैं वो ताजर पर आयद हैं वो दिए जा रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ सेल्स टैक्स की। जो माल हम खरीदते हैं सोर्स से,
वहां पर हमारा सेल्स टैक्स जो है वो अदा हो जाता है। आपने पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना है तो सोर्स पे लगा लें, और उससे जिसके पास रियासत का टैक्स मौजूद है उसने आपको देना है, तो जिसने देना है उसने हिसाब किताब देना है। मैंने जब देना ही नहीं है तो मैंने हिसाब किताब किस बात का देना है। मेरे इनकम टैक्स की बात करते हैं आप, मेरा इनकम टैक्स भी सोर्स पे आपने काटने का कानून बना लिया। 236G और 236H ये दो ऐसे कानून हैं जिसमें मेरा एडवांस टैक्स आप 1% जो है वो सोर्स पे काट रहे हैं। जब मुझ पर 0.25% टर्नओवर टैक्स है जो मुझ पर रियासत की लायबिलिटी है, और मेरा 1% आपने सोर्स से काट दिया, तो इसका मतलब है आपने मुझसे 75% में फीसद में 75% बनेगा। 75% आप यानी 100 में अगर मुझ पर 0.25% था तो 25% ये हिस्सा आ गया ना, तो 75% आपने मुझसे ज़ायद टैक्स भी एडवांस में वसूल कर लिया। अब ना मैंने इनकम टैक्स देना है ना मैंने सेल्स टैक्स देना है, क्योंकि मैं तो पहले से अदा कर चुका हूँ। और आपको यही पढ़ाया गया, बताया गया कि ताजिर टैक्स नहीं देता। कभी अनारकली का डाटा ले आएंगे, कभी लिबर्टी का डाटा ले आएंगे। ये FBR के जो चेयरमैन है ना जी, इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे साथ बैठ जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके वजीर खजाना को कि शर्त लगा के मेरे साथ आपने ओपन कैमरास के सामने बैठना है। मैं साबित करूंगा जो मैं बात कह रहा हूँ, और अगर ये बात साबित हो गई तो फिर फैसला क्या होगा? फैसला ये होगा कि जो वो मुनाजरा हारेगा 1 साल के लिए वो जेल में जाएगा। नहीं मीर साहब, आप इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क की 22 करोड़ आबादी में से 30-32 लाख टैक्स पेयर हो, और उन 30-32 लाख में से सिर्फ 10 लाख जो हैं एक्टिव टैक्स पेयर हो, बाकी सारे जीरो की जमा करवा रहे हो, उस मुल्क में इस किस्म की बातें करना कोई जस्टिफाई करता है? जी जी बिल्कुल जस्टिफाई करता है। ये एक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है? एक्टिव टैक्स जो पैसे दे रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है। देखिए अगर कोई जीरो के ऊपर शो कर रहा है। खान साहब, मेरे टैक्स को अगर आप शुमार नहीं कर रहे और आपका जो निजाम है वो अदल और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं, गैर मुनसिफाना है, और आपने जैली मैथमेटिक्स बनाई हुई है जिसके नतीजे के अंदर आप जो है वो टैक्स देने वाले को जो है वो टैक्स ना देने वाला खुद ब खुद बनाई जा रहे हैं, तो इसमें जो है कसूर किसका है? इसमें कसूर निजाम का है। और इसी फरसूदा बेहुदा और वाहियात निजाम के खिलाफ हम इस्लामाबाद FBI। मुझे बात बताएं, 4 सालों में, चौथा साल शुरू हुआ, 3 साल मुकम्मल हुए, और 4 सालों में गालिबन आपकी चौथी मर्तबा चल पड़े हैं एहतजाज करने के लिए। क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? देखिए ये जस्टिफिकेशन तो आपको हुकूमत से पूछनी चाहिए कि वो ताजर जिसका तो दिल ही नहीं करता कि अपना कारोबार छोड़े, दुकान छोड़े और वो एहतजाज करे, उसकी तो कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि हर साल वो कौन सा पंगा आप ताजरों से लेते हैं, कौन सा नया आप काम ऐसा ताजरों के साथ डालते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि वो निकले और आप सड़कों पे आके वो आपके खिलाफ एहतजाज करे? तो ये सोचना हुकूमत को चाहिए, और ये सोचना जो है अरबाब इख्तियार को चाहिए। यानी कि आपने टैक्स नहीं देना? नहीं, हाँ। यानी कि मैंने टैक्स दे दिया है, हम दे चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे, आपने टैक्स यानी कि आपने टैक्स नहीं देना। हम टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी, एक बात आपसे करना चाहता हूँ, ये जो 22-23 करोड़ अवाम को जो टीका लग रहा है, ये घी, चीनी, दाल, हर चीजों के बारे, जो घी का पैकेट महंगाई इतनी हो गई, क्यों हो गई है, क्यों इतनी कर दी है? इसका मतलब सोचे, इसके मतलब भी बयान करें आप। लो जी बिल्कुल जी, महंगाई अपनी जगह पे, महंगाई। अच्छा एक मिनट, आप अपना तारुफ करवाइएगा, अपना नाम बताइए। ज़ियाउल हक चिश्ती है जी। ज़ियाउल हक चिश्ती साहब, आप क्या करते हैं? नहीं, अच्छा माशाल्लाह ताजर है। 2 साल से ताजर पिस रहा है कोरोना की वजह से। इसके मतलब भी गवर्नमेंट ने सोचा गवर्नमेंट ने नहीं सोचती, सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है, बाहर के मुल्कों ने, अमेरिका ने, गवर्नमेंट कहती है तामन किया है उनकी। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि चिश्ती साहब टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, इस वजह से हम देते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स लगाते हैं, हम बिजली पे टैक्स लगाते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, क्योंकि चिश्ती साहब डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, सब टैक्स जैसे साहब। हाँ जी, टैक्स महंगाई जो है, महंगाई आप। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, हम जो कारोबार करते हैं सामने वो टैक्स नहीं देते। मरने वाले का क्या कसूर है जिसपे 6,000 रुपया करोड़ पे टैक्स लगा दिया गया है? वो कौन सा कारोबार कर रहा है? जो मर रहा है, जो मर गया वो 6,000 देगा तो दफनाया जाएगा। और जमीन गवर्नमेंट नहीं दे रही, उस पे टैक्स क्यों है और कौन ले रहा है?
देखिए यही मिसकंसेप्शन है कि हम टैक्स नहीं देते। आप इस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे कि हम तो टैक्स दे चुके हैं। आपको क्यों नहीं ये बात समझ आ रही? ये एक मुकदमा है, जो मुकदमा मैं लड़ने जा रहा हूँ ताजरों का, कि ताजर तो टैक्स दे चुका है एडवांस टैक्स की सूरत में। हम क्लियर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स की बात करते हैं आप। लेकिन जो इशू ये है, ये कहते हैं, नहीं मीर साहब कहते हैं, ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि हम टैक्स दे चुके हैं। हमने टैक्स उस वक्त दिया जब हमने किसी इंपोर्टर से माल खरीदा, जब हमने किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा, हमने टैक्स उसको पे कर दिया जब कीमत थी उसमें 17%, 16%, जितना भी टैक्स है वो उसने ले लिया। अब टैक्स हुकूमत ने वहां से लेना है। पॉइंट ऑफ सेल्स हम पर ना लगाए, मशीनें हम पर ना लगाए, हम तो वहां पर लगाए, हम तो दे चुके हैं। लेकिन अगर आप बीच में स्मगल्ड माल बेचेंगे, आप बीच में ऐसा माल बेचेंगे जिसका रिकॉर्ड नहीं होगा, आप ऐसा माल बेचेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर आपने टैक्स नहीं दिया होगा, नहीं मिल सकता। आप स्मगलिंग रोके ना, फिर हमें तो ना खराब करें, हमारे गिरबानों को क्यों आ रहे आपका ये व्हाट्सएप एक मिनट, आपका ये मौकफ है कि पॉइंट ऑफ सेल लगाने से स्मगलिंग रुक जाएगी? पॉइंट ऑफ सेल लगाने से पॉइंट ऑफ सेल चलाना जो है ताजर ने पीछे एफबीआर कौन है? एफबीआर आज तक एफबीआर और ताजर का तो मिली भगत रही है ना, कि नहीं रही है? आपके बकौल रही है ना? सारे काम मिलकर ही हुए हैं ना। तो क्या आप पॉइंट ऑफ सेल लगाने स्मगलिंग रोक लेंगे? ऐसे स्मगलिंग नहीं रुकती, करप्शन बढ़ती है, ऐसे करप्शन बढ़ेगी। देखो से ये मौका है जी, ऐसे करप्शन बढ़ेगी। मजीद ताजरों से बात होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। Come back from the break. नाज़रीन, सुहेल बट राडो वाले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बट साहब, आप भी इस वक्त उन ताजरों में शामिल हैं जो एफबीआर का कल घेराव करना चाहते हैं, वहां पे जाके धरना देना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा कॉज जो है वो ये नहीं है कि हम एफबीआर को तंग करने जा रहे हैं। अब एफबीआर से बात करने जा रहे हैं और उनको समझाने जा रहे हैं कि ये जो बेशुमार टैक्सों की भरमार है और स्पेशली ये जो सेल टैक्स है वो बार बार लिया जा रहा है, 2 बार लिया जा रहा है, इसको ख़त्म करें। क्योंकि अगर वो सही बात कर रहे होंगे हमारी समझ में आएगी, और अगर हम बात सही कर रहे होंगे तो उनकी बात समझ में आएगी, तो कोई ना कोई हल निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है इस वक्त, और लोग जो इतने परेशान है कि वो दुकानों पे आना उन्होंने बंद कर दिया है। वो दुकानों पे कोई खरीदारी करने वही आएगा ना जिसके पास जेब में पैसे होंगे। तो पैसे तो तमाम टैक्सों की सूरत में तमाम लोग आवाम दे रही है और बार बार दे रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, बच्चों की फीसें बढ़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो ये सारी बातों से जब लोग फारग होंगे तो आके कोई खरीदारी करेंगे, और जब खरीदारी नहीं करेंगे तो ताजर हाथ पे हाथ रख के बैठेगा तो कहाँ से टैक्स देगा? टैक्स देने की पोजीशन में तो तब होगा कि वो कमाएगा। जब वो कमाई नहीं है तो वो टैक्स कैसे देगा? बाजार भरे पड़े हैं लोगों से, खरीदारी हो रही है, लोग कर रहे हैं। आप ये नजम वली खान साहब, अगर अभी आप चले जाएं दुकानों के अंदर, यहाँ अनारकली बाजार बड़ा मशहूर बाजार है जहाँ पे आप मौजूद है, आप जाकर अगर 10% दुकानों से 10% भी जो खरीदार आपको मिलेगा तो मैं आपके साथ ये शर्त लगाता हूँ कि मैं लाहौर छोड़ जाऊंगा। और अगर नहीं है, गाहक है ही नहीं जी। आप देखें, अच्छा, कस्टमर माल रोड में जाके देखें, हाल रोड में आपने देखें, छोटा छोटा कस्टमर है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो इस्लाहात कर रहे हैं। बट साहब, टैक्स इस्लाहात कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। टैक्स इस्लाहात कर रहे हैं इमरान खान साहब। इस्लाहात जो है वो उसी वक्त होती है जब मुल्क में जो खुशहाली हो, जब मुल्क का ताजर जो है वो खुशहाल हो, तब इस्लाहात होती हैं। इस्लाहात से हमें इनकार नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है हालात है ना, 3 साल के बाद
महंगाई जो है वो डबल हो गई है, चीनी डबल हो गई है, आटा डबल हो गया है, लोगों बदहाल है। इसरात क्या मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुझे एक बात बताएं, मुझे इस्लाहात पे बात करिए। इस्लाहात करते हैं ना, इस्लाहात कर रहे हैं लोगों को मारने की, इस्लाहात कर रहे हैं लोगों को मारने की। मेरा तो कारोबार नहीं है ना, मैंने किसी के चलने देना। ये तो ये हो रहा है ना, इंतकामबाजी हो रही है। उनको पता है कि ताजर जो नवाज शरीफ के साथ है, जाति करते जो ये नहीं होता। ताजर हर के साथ है, ताजर हर पार्टी के साथ है, पीपल पार्टी के भी है, नून लीग का भी है, पीटीआई का भी है। लेकिन इनको सोचना चाहिए कोरोना के बाद। अब ये देखें, ये मुआहदे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट वो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? IMF के साथ उन्होंने मुआहदा किया, 565 रुपए हमने इस साल जमा कराना है। पहले 1 पेज टैक्स सिस्टम लेके आए जिसमें आसान उर्दू के अंदर उसकी सारी मालूमात हो, ताकि आम ताजर को समझ आए। पहले क्या होता है, तो पहले हम एडवाइजर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो 50,000 लाख रुपया वही ले लेता है। क्या मुल्क के हालात हैं अभी ऐसे? क्या ताजरों के हालात हैं? हम तो अपने मुलाजमों को कम कर रहे हैं। जहाँ पर किसी के 10 मुलाजम थे उसने 5 रख ली। क्यों? वो वोट नहीं कर सकता। 2.5 साल से आप कोरोना का शिकार रहे हैं। जिस तरह से दूसरे ममालिक के अंदर ताजरों को फैसिलिटेट किया गया, पहले आप फैसिलिटेट तो करें। देखें, ये तो तब आप काम करें जब ताजर बड़े फूल फाड़ रहे हो, जब मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो, मुल्क की तरक्की हो रही है, इकोनॉमी तरक्की कर रही हो। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी आपकी है, एशिया में सबसे कमजोर इकोनॉमी आपकी है, और आप ताजरों पर जुल्म कर रहे हैं। ताजर किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, आपने रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया है। मुझे एक बात बताए, कारोबार इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। किसके कहने पे की है? अमेरिका के, बर्तानिया के, फ्रांस के, किसके कहने पे की है? कारोबार नहीं है। इधर एक ताजर जो है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, एक ताजर जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी पे आप खड़े हैं। ठीक है, ये बड़ी 150 ताजर आप अपना मजदूर है। अभी इनसे पूछो तो सही, सुबह को उसने कितने पैसे पकड़े हैं? और एक ताजर जो है, चूनिया से आए हैं भाई। मुझे एक बात, सवाल तो सुन ले। एक ताजर जो है उसकी 1 से 2 दुकानें हो जाती हैं, 2 से 3, एक प्लाजा से 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 10% के लिए क्या आप 90% पे आप इम्प्लीमेंट कर देंगे? जी मेरी बात, 10% या 5% होंगे बकाया। 90% किधर जाए लोग जिनके नहीं है मामला? 90% लोग यहाँ पर रेंट पे हैं। आपको पता प्रॉपर्टी टैक्स का 400% बढ़ा रहे थे। वो कौन था जिसने सबसे पहले आवाज बुलंद की? नईम मीर साहब थे। नईम मीर साहब ने सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स की आवाज उठाई। वो 300% डीसी ऑफिस में बैठ के, नादर हॉल में बैठ के वो 300% 10% पे आने को रजामंद हो गए थे। आवाज बुलंद करने से हक मिलता है। बात असल में ये है। जरा इधर कैमरा मारो अंदर, नहीं चल रही, नहीं चल रही। जाके देखो ग्राहक है। आपको अगर एक भी ग्राहक अंदर मिल जाए, किसी के दुकान पे चौपर पड़ा हुआ मिल जाए, कारोबार नहीं चल रही, नहीं चल रहे ना, कारोबार नहीं चल रहे, तो बिल्कुल नहीं चल रहे, नहीं चल रहे। मंदिर बता रहे 1 रुपए का कारोबार नहीं है। अगर कारोबार है ना, वो टैक्सों की भरमार हमारे ऊपर इतनी है कि ताजर चूर चूर हो चुका है। इस वक्त असल इस्लाहात वो जा रहा है, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। हम किधर जाए? हमें कोई ऐसी जगह बना दे, जगह बता दे जिधर हम बैठ जाए, जिधर हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर सके, अपना हक मांग सके। हमारा हक तो हमें दो, हमारा हक नहीं दे रहे। किधर से हमसे टैक्स वसूल करने हैं? नहीं, किधर टैक्स तो देने को तैयार ही नहीं लगते। मेरा कंटेनर आता है, वहाँ पे GST भी करता है, हर किस्म का टैक्स करता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके हम जलील होते हैं, चिल्लार होते हैं। फिर बाद में वो हमें नोटिस भेज देते हैं कि आपका पिछला टैक्स रहता है, फलाना टैक्स रहता है, फलाना टैक्स रहता है। हम तो टैक्सों की भरमार पे चूर चूर हो चुके हैं। हम तो जलीलो ख्वार हो गए इस हुकूमत में। मैं इस पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की हुकूमत में तो आप एहतजाज करते थे ना। नवाज शरीफ की जवाब देता था। इस हुकूमत में हमें कोई जवाब तो दे। इस हुकूमत में तो हमारी सुनता ही कोई। वो कहते हैं कि उस दौर में तो करप्शन थी, माल लगा के सारे निकल जाते थे। करप्शन हर दौर में होती है, इस दौर में उससे भी ज्यादा करप्शन है। आप कहते हैं हर चीज, हर इदारा पाक है, मैं कहता हूँ कोई इदारा पाक नहीं है, किसी किस्म का कोई इदारा पाक नहीं है। 30,000 रुपए एक मामूली मुलाजिम की तनख्वाह हो गई है। आपकी दुकान के अंदर 10 मुलाजिम काम करते हैं। आप हिसाब लगाएं, आप कितने मुलाजिमों को भुगताएंगे? आप खाएंगे क्या? आप पिएंगे क्या? आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप अपने बच्चों की स्कूलिंग कैसे करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे ताजर जो है उनका पैगाम आप सुन रहे हैं। ये वो सब ताजर हैं जो कल FBR के सामने जाके धरना देना चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं और मजीद ताजरों से बात करूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लाहौर के ताजिर जो है वो सब परेशान है और SBR की तरफ से जो सदारती आर्डिनेंस नाफिज होने के बाद टैक्स की वसूली की बात की जा रही है, उस पर यहाँ पर शिकवे बहुत ज्यादा हैं। नईम खान साहब जो है वाइस चेयरमैन है अंजुमन ताजरान लाहौर के हमारे साथ मौजूद है, बाकी रहनुमा मौजूद हैं। जो इस वक्त बात की जा रही है कि टैक्स नहीं दिया जा रहा, टैक्स आप लोग ताजर टैक्स देते नहीं है, ये शिकवा है हुकूमत को आपसे। हाँ जी, नून लीग के दौर में लोग टैक्स देते थे, पीपल पार्टी के दौर में लोग टैक्स देते थे। ये अब PTI हुकूमत में लोग टैक्स नहीं देते। ये PTI हुकूमत घर जाए, हर सूरत इसको जाना पड़ेगा। असी वोट मोड़ में इमरान खान देंदा रहे देंदे रहे हो। मैं साढ़े घर ना आटा है ना दाल है, हर बंदा घर रो रहा है, पिट रहे ने घर, रो रहे ने घर। मीडियम का क्यों? अब हर चीज महंगा है, हर चीज महंगा है। देंदा रहा खाली इमरान खान नूं वोट देंदा रहा, सारा खानदान साडा नूं देंदा रहा। साडे निगार लोगों दे घर ना आटा है ना दाल है ना चीनी है। दाल ते आटा ते सस्ता करे, दाल रोटी सस्ता करे, और सानू समझ नहीं। वो कहते हैं आप जो दो मोबाइल हैं बड़े जबरदस्त किस्म पुराने पैन खराब मोबाइल है, दो मोबाइल हैं, तो पुराने पैन दूसरी तरफ ना जाए। अच्छा दूसरी तरफ ना जाओ। अच्छा जो है ये एहतजाज जो है ना, ये सियासी एहतजाज नहीं है। हम लोग ताजर है, हम ताजर एहतजाज कर रहे हैं। सियासी हमारा सियासत से कोई तरफ नहीं है, ये ताजर एहतजाज। और इंशाअल्लाह ताला लास्ट टाइम भी किया था, अब भी करेंगे, ताजरों के लिए करेंगे। हमारी जिंदगी वक़्फ़ है ताजरों के लिए। हम खुद ताजर हैं, हम पिस रहे हैं, हमें पता है कैसे गुजारा हो रहा है। यार टैक्स किस चीज पे नहीं जाता? जाए गरीब आदमी जो सब्जी फरोश है, वो बेचारा किराए पे रह रहा है, उसके ऊपर किस चीज का टैक्स? हर बिल में टैक्स है, सेल्स टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है। कौन सा टैक्स लेना हो? खाली फूड पे टैक्स लगा दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि के सारे टैक्स जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं, जो लिए जाते हैं। आप लोग इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स बताएं कौन सा दुकानदार नहीं देता है? एक का नाम भी ले, हर दुकानदार इनकम टैक्स देता है और सब रिटर्न भरते हैं, सब फायदा है। क्या बात कर रहे हैं आप लोगों पे जो जिसकी बात की जा रही है, बार बार बात की जा रही है कि एडवांस टैक्स लग जाएगा बिजली के बिलों के ऊपर, वो आप लोगों का तो उससे तल्लुक ही कोई नहीं है, वास्ता ही कोई नहीं है। नहीं, वो प्रोफेशनल नॉन फाइलर प्रोफेशनल टैक्स है, वो डॉक्टर पे लगेगा, वो वकील पे लगेगा। आप दूसरों के मसले पे ऐसी सबसे बड़ी बात जो है, हम जो इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो जो 17% सेल टैक्स है, ठीक है, मेन हमारा मोटो वो है। अब देखें कि ये कहते हैं 17% सेल टैक्स जो है वो ताजर नहीं देते, ताजर 51% सेल टैक्स दे रहे हैं। अब देखेंगे प्रोडक्शन वाला 17%, होलसेलर 17%। एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज है, वो बन के आती है, जिसने बनाई है वो 17%, उसके बाद जिसके पास आई है वो 17%, अब रिटेलर भी उसके 17% दे। वो चीज फिर कितनी महंगी हो जाएगी, फिर ये कहेंगे जी इतनी महंगी आप बेच रहे हैं, तो कैसे देंगे? आप ये कह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन पहले हो रही है, अब ट्रिपल हो जाएगी। इसलिए हमसे मांग रहे हैं, वो हमारे पे बनता ही नहीं है ये सेल टैक्स जो हमसे मांग रहे हैं, हम तो बनता ही नहीं है। हम क्यों दे रहे हैं? 75%। ये तो बहुत बड़ी जितना दुकानदार रेंट पे है, उतना ही वो बिजली का बिल दे, उसके साथ इनकम, उसके साथ टैक्स दे, फिर उतना ही रेंट दे। कारोबार आपके सामने है, आप जाएंगे करें, आपको एक भी कस्टमर नहीं नजर आएगा। लेकिन अजम भाई सबसे बड़ा टैक्स हम लोग दे रहे हैं, ताजर है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है। मसला यहाँ पर ये है, टैक्स देना शुरू करना है ना, टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से शुरू करें, कैबिनेट में लोग बैठे हैं, ले लें उनसे टैक्स, वो दे रहे हैं। सबसे बड़े चोर वही हैं, सबसे बड़े डाकू वही हैं। ये चीनी चोर कौन है सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको भी पता है। चीनी चोर के बाद आटे पे आ जाए, आटा चोर कौन है? वही लोग हैं। उसके बाद पेट्रोल पे आ जाए, वही लोग हैं। हमें रोटी दाल खाने पे मजबूर कर रहे हैं, खाना नहीं खाने दे रहे, टैक्स कहाँ से लेंगे? हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना। आप महंगाई कम करें, हम कमाते हैं देते हैं टैक्स। इससे पहले भी दे रहे थे, इसके बाद भी देना है। खान साहब अल्लाह हाफिज करेंगे, उसके बाद भी हमने टैक्स देना है। खान साहब अल्लाह हाफिज नहीं कर रहे, नहीं है पैसे, नहीं टैक्स देंगे। पैसों पे टैक्स होता है जब कुछ नहीं होगा। हाँ, इनकम पे होता है। खलील साहब मेरी बात सुने, यहाँ पे हम अनारकली यहाँ मौजूद है ना? जी, अनारकली मौजूद। यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और यहाँ के जो ताजरों का मौक़िफ़ है जो हमारे पास आया है वो सब एक ही है, और यहाँ से भी आवाजें वही आ रही हैं। देखिए बात सुने, ऐसे कौन से हालात आ गए कि सदारती आर्डिनेंस नाफिज करना पड़ गया, एक नहीं दो दूसरी दफा आ गया। पैसा चाहिए सरकार को, मैं बताता हूँ, पैसा चाहिए तो हम तो कह रहे हैं सादा फॉर्म लाएं, उर्दू में लिख के लाएं, और हम डायरेक्ट जो है ना खजाने में पैसे जमा कराते हैं। यानी हम डायरेक्ट टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन ये जानबूझ के
कॉम्प्लिकेशन डाल के, ऐसे चक्कर दे के कि जिसमें करप्शन का माहौल पैदा हो और ताजर सीधे साधे पैसे अकाउंट में जमा ना करवाए। ये है असल खराबी, और ये खराबी क्रिएट कौन करता है? अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये ब्यूरोक्रेसी या टैक्स वाले लोगों से मीटिंग करी जा रहे हैं जनाब। और मुझे ये बताया हुकूमत कहाँ है इस वक्त? हुकूमत तो माँ बजा होती है ना, रियासत तो माँ बजा होती है ना। आए ना हुकूमत दरमियान में, जो हुक्मरान है वो बैठे, ताजरों की भी सुने और FBR की भी सुने, और दलील जिसकी मंतक हो उस मंतक दलील को कबूल करें और कहें नहीं नहीं ये होगा, और हम भी उसे कबूल करें। हमें भी समझ आए कि हमें इन्होंने इज्जत दी है, हमारा मशवरा या हमारा एहतजाज जो है इनके कानों तक गया है और इन्होंने हमें बुलाया है और हमारी ये बात सुनना चाह रहे हैं। ये टट्टू बट्टू इकट्ठे कर लेते हैं बंदे, और उनका कोई किरदार ही नहीं होता मार्केटों में, यानी वो टैक्स की अलग नहीं जान रहे होते। उनके साथ बैठ के मीटिंग करके वो हो गया जी, सब हो गया। नहीं, कैसे हो गया? कमिश्नर इनकम टैक्स हो, FBR के जिम्मेदार हो, उनके मेंबर्स हो, तो वो तो मुतलका लोग हैं ना, वो खैर मुतलका लोग तो नहीं है, काबिल लोग हैं, लेकिन किनके साथ मीटिंग करते हैं? इसके हुकूमत के दर मैं ये पूछ रहा हूँ, हुकूमत की दर है। सवाल भी किया जा रहा है कि अगर यहाँ से, खुद मैं अपने शहर की बात करता हूँ कि यहाँ से अगर वजीर खजाना और वजीर सनत और तजारत और बड़े बड़े वज़रा इलेक्ट हुए हैं, तो ये सवाल ये कि वो कहाँ पे है? नहीं खान साहब, तैयारी है फिर आपकी चढ़ाई की? बिल्कुल तैयारी है। हम तो अपने हकूक के लिए, अपने ताजरों के हकूक के लिए इंशाल्लाह 29 को सुबह जाएंगे, अपने हक लेना है। आप क्या, जिस दिन बच्चा जमता है ना, उस दिन से टैक्स देना शुरू करता है, और जब कब्र में उतरता है जब तक टैक्स ही देता आता है। आखिरी राम का वहाँ पे भी टैक्स ही है, और जिस दिन जमता है वो दूध का डब्बा लेके आता है, उसके भी टैक्स है। किस जगह टैक्स नहीं देते? हर रोज हर बंदा टैक्स दे के सोता है। मसला की बात, मसला गरीब बाजार में खड़े हैं। अच्छा, मसला ये करते हैं कि लाखों की तादाद में दुकानें हैं। सही है, ठीक है जी। रात को ये हुकूमत के साथ करें मशवरा और ऑन बोर्ड लें हमें। हम जो आम छोटा सा दुकानदार है ना, वो भी टैक्स नेट में आएगा, लेकिन तरीका मैकेनिज्म तैयार करें और बराह रास्त 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ आदमी दुकानदार वो जो टैक्स देगा वही असेसमेंट ऑर्डर होगा। वो असेसमेंट ऑर्डर उसकी दुकान के सामने लगा होगा और उसे पता होगा कि मुझे कोई ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर या और कोई नहीं आएगा। और मैं देखता हूँ ये बड़ी मुनासिब बात है। बराह रास्त पैसे जो है वो खजाने में जाएंगे। सही है, सही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बड़ी, मैं ऐसी आपको देख के, चूंकि मुझे अरसा हो गया आपसे मिलते हुए, आप तो इमरान खान साहब के बड़े मुजाहिद हुआ करते थे। अब उनकी हुकूमत के बाद, अब कायम होने के बाद, कभी आप एक एहतजाज कर रहे हैं, कभी दूसरा कर रहे हैं, कभी तीसरा कर रहे हैं, आप खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये सारी अवाम है, ये हम अवाम है जो आपके पास खड़ी है। कोई एक बंदा दिखा दें, वो PTI के जो लोग हैं ना, वो भी सब उलट गए। उलट इसलिए गए हैं कि जिस चीज पे खान साहब ने टर्न लेना है ना, यू टर्न लेना है, जिस चीज पे एक्शन लेना है, वो चीज अगले दिन डबल हो जाती है, क्योंकि जो जिसने वो डबल करनी है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कहाँ से मसाइल होंगे, हल होंगे? अब टैक्स कौन नहीं देना चाहता? हम कहते हैं हम सादा था। मियां साहब ने कहा ना, मुझे बात बताएं, अगर नईम खान ही खान साहब का साथ छोड़ जाएगा तो खान साहब नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? आप माशाल्लाह नीला गुंबद मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, और जब हम एक आम आदमी से बात करते हैं, आपने साइकिलें इतनी महंगी कर दी हैं, वो जो 5 काम नहीं है, इनका काम एक चीज महंगी लोया कर दिया। जरा मुझे बताएं, एक साइकिल जो 6-7 हजार की होती थी वो 15 हजार की हो गई, जो 8-9 हजार की थी वो 30 हजार की हो गई। सारा आपने तो साइकिल इतनी महंगी कर दी है, गरीब आदमी साइकिल भी नहीं ले सकता। अब 50 रुपए से लोया 125 रुपए हो गया, चादर का रेट डबल ट्रबल हो गया, सरिये का रेट डबल ट्रबल हो गया। तो वो खान साहब तो घर बनाने पे लग गए हैं, वो कह रहे हैं घर बनाए, आपसे ये नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया। सही है, आप घर बनाए, हाउसिंग फैक्ट्री में चले गए हैं और वो कह रहे हैं जी घर बनाए, और हम सरिये वहाँ जा रहा सारा, इंडस्ट्री के लिए नहीं है। अब काला कानून वो ही है, काला जो हमारा सफेद धन वो जाया हो रहा है, काला धन के अगर सदारती ऑर्डिनेंस से आपने सारे काम करने हैं तो फिर ये 400 आदमी जो कौमी असेंबली में MNA बना के हमने भेजा हुआ है, वो किस मर्ज की दुआ है? और जो सेनेट में हमने लोग भेजे हुए सेनेटर बनाकर, वो किस मर्ज की दुआ है? और जो असेंबलियों में हमने बनाए हुए अपने 4 सूबों में MPA बनाकर, वो किस मर्ज की दुआ? आपने तो तमाम काम सदारती ऑर्डिनेंस से कर लेने हैं। फौज के कहने पे या अपने किसी बड़े के कहने पे, अमेरिका के कहने पे या बड़ी ताकतों के कहने पे चलेगा कैसे?
आप कह रहे हैं यही काम अगर असेंबली कर दे, यही हुक्म जारी कर दे, आप मान लेंगे? बिल्कुल मानेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस में नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अच्छा, लेकिन अगर यही काम, यही हुक्म जो है असेंबली जारी कर दे, आप मान लेंगे? असेंबली में कानून बने, वहाँ से पास होगा, पास करवाएंगे तो जाएंगे ना जी। कानून पास करेंगे 2 तारीख ये तो आइन में तरमीम के लिए चाहिए ना, एक कानून के लिए तो जिस चीज में इनको चाहिए होता है सदर के जरिए ऑर्डिनेंस जारी करवाते हो गया। CPAC का काम है, सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। लोकमार में इसमें ये है कि अब एक प्रॉपर्टी टैक्स है, तो मुझे बताएं, अगर गवर्नमेंट, पहले ये होता था कि 10% जो है ना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाता था साल में, ठीक है, बंदा पे कर देता आराम से। अब इन्होंने ये चाल क्या खेली है ब्यूरोक्रेसी ने, ये सारे अमले ने, एक्साइज ने, 50% से लेके 350% तक लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स आ गया बढ़ के। अब मुझे बताएं, अगर बड़ा है तो फिर आपको और मुझको एक ही परसेंटेज क्यों नहीं है? सही है, 50% से लेके 350% तक, किसी को 350%, किसी को 300, 250, 200, ये क्या चीज है? अगर बड़ा है तो एक जैसा बड़ा है, तो वो भी 10% जैसे हर साल बढ़ता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, मुझे आखिर में ये बताइएगा, आपके कुछ दोस्त जो हैं, कुछ साथी जो हैं, वो तो मान गए हैं, वो कहते हैं ठीक कह रही है हुकूमत, जो कह रही है। वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। क्या माने? वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको इल्म ही नहीं है, जिन्होंने होमवर्क ही नहीं किया हुआ। होमवर्क किया नई मीर ग्रुप ने, नई मीर ने किया हुआ है। नई मीर ने आज ऐलान किया है कि अगर मेरे साथ आप मुनाजरा कर ले, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे 1 साल के लिए जेल में डाल दे, अगर मेरे वजीर खजाना या MPR चेयरमैन गलत हुए तो वो 1 साल की सजा भुगते। और नईम मीर साहब तो वैसे ही दुश्मन हुए हैं, दुश्मन नहीं है, इमरान खान साहब हो रहे हैं। हाँ जी, आप क्या अच्छा समझते हैं? किसको? कुछ हो रहा है, कारोबार लोगों के नहीं है, सब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पल्ले से जिसके पास 2, 4, 10 लाख पड़े तो वो बेचारा 2 सालों में खा गया। सच्चे हैं, अब तो लोग भीख मांगने पे सच्चे हैं, सही है, तो फिर मुनाजरा कर लेना। मुनाजरा कर ले और 1 साल के लिए नई मीर को बंद कर। अच्छा, नए साल के लिए नई मीर को बंद कराना चाहते हो? इंशाल्लाह। अच्छा, और आप ये देखें, ये कह रहे हैं कि चार सतून है, रियासत के 4 सतून है। कौन कौन से? एक हुकूमत है, एक अदली है, एक फौज है और एक ये मीडिया है। अच्छा, और हम 5वें नंबर पे हैं। रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, सही है, सही है। और रीढ़ की हड्डी से ही तनख्वाह ले रहा है अदालत का जज, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से ही तनख्वाह ले रही है ब्यूरोक्रेसी, मैंने MPA ले रहे हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से ही फौज को तनख्वाह जा रही है। रीढ़ की हड्डी के इश्तिहार से ही मीडिया चल रहा है, और रीढ़ की हड्डी चोर है, फिर भी हमें चोरी कहते हो, और पूरा मुल्क हम चला रहे हैं। ताजर के टैक्स से ज्यादा मुल्क चलता है, इसके बावजूद भी हम चोर हैं। हम चोर हैं तो हमसे बड़े चोर तुम हो फिर, और हम तुमको कभी नहीं लेने देंगे इंशाल्लाह। ये नाज़रीन, ये हैं जज्बात जिनके साथ हमारे ताजर जो हैं FBR का घेराव करने जा रहे हैं। ये उनके शिकवे हैं, ये उनकी शिकायतें हैं। अल्लाह हाफिज।